अरे भाई साहब, भाई बहन की जोड़ी ने भरोसा देकर निपटा दिया लेकिन पैसा नहीं दिया। संबल याद है या भूल गए? 4 दिसंबर को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी संबल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें यूपी बॉर्डर पर ही रोक दिया था और वापस जाने को कह दिया था। ये छोड़िए, संबल इतना सेंसिटिव एरिया है कि वहां किसी को भी जाने से पहले ही मना कर दिया गया था ताकि दंगे ना भड़के। अब राहुल गांधी के पास देखिए Z+ASL सुरक्षा है। ये वो सुरक्षा होती है जो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पास होती है, यानी कि अमित शाह और राजनाथ सिंह के पास है। इस सुरक्षा के व्यक्ति को जहां भी जाना होता है उससे पहले उसको अपना कार्यक्रम बताना पड़ता है ताकि वहां पर उस स्टेट की पुलिस पहले जा सके, सारी चीज क्लियर कर सके और उस एरिया को सैनिटाइज कर सके। लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इन्होंने ये वाली बात क्लियर नहीं की, क्योंकि अगर ये वाली बात क्लियर कर देते और वहां पहुंच जाते तो फिर अपने आप को चमकाते कैसे? अपने आप को चमकाना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है कैमरे पर। राहुल गांधी को बिना आग लगाए मजा ही कहां आता भाई साहब। लोग 3 घंटों तक एक ही जगह पर अपनी फैमिली के साथ फंसे रहे, इनसे गुहार लगाते रहे कि भाई साहब निकल जाओ ताकि हम जा सके, लेकिन इनको बिना आग लगाए नींद कहां आती है। जैसा हमने कहा आपको, जब आपके पास पहले से ही लोगों से अपने घर पर मिलने का ये ऑप्शन मौजूद था, तो क्यों किया भाई फिर से वही ड्रामा, गाड़ी पर चढ़कर वो संविधान की किताब को लहराने का, जिसके कितने पन्ने होते हैं ये तुम्हें आज भी पता नहीं होगा, आई गारंटी। चलो 1% मान लिया कि तुम्हें लोगों से सहानुभूति है। अच्छा, तो भाई ये बताओ कितने हिंदुओं से मिलने जाते हो या उन्हें अपने घर पे बुलाते हो? क्यों? ये नहीं है डबल स्टैंडर्ड। तुम लोग हिंसा में शामिल हुए लोगों का समर्थन करते हो, लेकिन हिंदू पीड़ितों के लिए कभी भी उतनी चिंता नहीं दिखाओगे। ये हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए नहीं खड़े होते, तो भाई साहब बांग्लादेश और पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दीजिए। अब विडंबना देखिए, ममता बनर्जी और अखिलेश तक इस मुद्दे पर बोल चुके हैं, लेकिन ये इंसान पॉलिटिक्स नहीं करता, ये गंदी गेम खेलता है, क्योंकि राहुल जानते हैं कि वो आसानी से हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटकर पागल बना देंगे। लेकिन अब ये पासा भी पलट चुका है। महाराष्ट्र और हरियाणा में जनता से मुंह की खाने के बाद अब ये साफ हो गया है कि अब हिंदू इनकी इस चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। 2027 में फिर से आना तो योगी जी ने है। ऐसे में क्या किया जाए जिससे योगी जी वापस ना आए? इनका मकसद है यूपी को दंगों की आग में झोंक देना भाई साहब, ताकि योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल को, उसकी इमेज को खराब किया जा सके और इससे सपा जैसी पार्टी हो या हो सके तो वैसे तो कभी होने नहीं वाला, खुद ये यूपी में वापसी कर सके और फिर से अराजकता यहां फैला दे, ताकि अभी तक उत्तर प्रदेश में लाए गए निवेश की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया जाए। इसलिए ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि कांग्रेस जहां दंगे वहां। चलो किसी को तो सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, लेकिन आयरनी देखिए, उन्हें भी पागल बनाने का काम करते हैं ये लोग, और इन्हें तो ये लोग लगातार 70 सालों से पागल बना रहे हैं और ऐसे बनाते रहेंगे, क्योंकि मोदी जी से नफरत इस कदर है कि खुद खत्म हो जाएंगे भाई साहब, लेकिन मोदी का विरोध करना हम नहीं छोड़ेंगे। इन्हें घर बुलाया, लेकिन किया क्या इनके साथ? एक बयान जारी कर दिया और इन्हें आगे कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जैसा भी आपको सपोर्ट चाहिए हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे तुम्हें। और जब पैसों से मदद करने की बात आई तो अब्बा डब्बा चब्बा। लेकिन फिर भी ये लोग राहुल और प्रियंका को बड़ा नेता मानते हैं, बड़ा नेता जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर भाग जाता है, या वो बड़ा नेता जो अब तक 90 से ज्यादा चुनाव हार चुका है। यही वजह है कि ये राजकुमार और राजकुमारी अभी भी भारत को अपनी बपौती समझे बैठे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, कांग्रेस और कितना अनकंडीशनल सपोर्ट करेगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है। टिल देन, फॉर मोर अपडेट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आईऑन भारत।